भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में आज अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांतिदूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में जैन भगवती दीक्षा समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें 6 समणी और 7 मुमुक्षु आचार्य श्री से दीक्षा ले रहे हैं। यह पहला मौका है जब तेरापंथ के आचार्य श्री की ओर से भीलवाड़ा में एक साथ 13 दीक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आचार्य महाश्रमण प्रवचन दे रहे हैं। साध्वी प्रमुखा जी हम दोनों को इस प्रकार पदों पर नियुक्त किया गया था, तो मैं तो इस बात का तो उल्लेख सहज भाद्रव शुक्ला नवमी भी है, सहज मौका भी है और एक अपना श्रद्धा भाव भी अर्पित करता हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक मानो समझा, क्या किया, मुझे बिठा दिया इस महाश्रमण के स्थान पर। और बिठाने के बाद भी मुझे कई वर्षों तक गुरुदेव तुलसी के पास और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास, शिवाचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहने का, सेवा में रहने का, चलनोत्पात में रहने का मौका मिला। तो खैर ये विकास महोत्सव है, तो विकास ज्ञान में हो, श्रद्धा में हो, चारित्र में, शांति सहिष्णु। गुरुदेव तुलसी के सामने कितने संघर्ष आए थे, कितने विरोध आए थे, कैसे वे आगे बढ़ते रहे। तो सहिष्णुता का भी हमारा विकास हो और निर्लोभता का भी विकास हो, अनासक्त रहे, बाह्य तत्वों में लेप न हो, आसक्ति न हो। आज का विकास महोत्सव और साथ में तेरापंथ विकास परिषद का भी किसी अंश में योग है। आज भी तेरापंथ विकास परिषद हमारे यहाँ धर्म संघ में प्रचलित है, चालू है। श्री मांगीलाल जी सेठिया तो वर्तमान में इस परिषद के संयोजक हैं। वे आए भी थे, वे आकर के भी यहाँ नहीं आ पाए हैं, स्थितियां है शरीर की, आकर के भी संभव यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो वे संयोजक हैं। और श्री बुद्धमल जी दुगड़ रतनगढ़ कोलकाता वाले वयोवृद्ध श्रावक हैं, वे भी इसके सदस्य हैं। और श्री बनेचंद जी मालू भी इसके मेंबर है। और श्री जहां बैठे हुए श्री पदमचंद जी पटावरी मोमासर और मेवाड़ वाले, ये भी इसके सदस्य हैं। एक सदस्य तो उपस्थित हैं, कम से कम पूरा खाली नहीं गया, एक तो कम से कम यहाँ सदस्य उपस्थित हैं, उनका भाषण भी हो गया है। तो हमारे विकास परिषद के सदस्य भी कुछ अवस्था प्राप्त भी हैं, परंतु फिर भी अपना चिंतन मंथन आध्यात्मिक संदर्भों में समाज को दे सकते हैं, संस्थाओं को दे सकते हैं भी, कैसे आध्यात्मिक नैतिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता भी पुष्ट होती रहे। विकास महोत्सव और मर्यादा महोत्सव, ये 2 महोत्सव हैं। और तीसरा मैं कहूं तो तेरापंथ स्थापना दिवस है। तेरापंथ स्थापना दिवस, फिर यह तेरापंथ का विकास महोत्सव और फिर आगे तेरापंथ का हमारे संघ का मर्यादा महोत्सव। ये 3 महोत्सव वैसे हमारे संघीय संदर्भ में एक प्रतिष्ठित दिवस हैं। तो विकास महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने एक गीत की भी रचना की है। श्री भैक्षव शासन सुरतरुवर की छाह, श्री भैक्षव शासन सुरतरुवर की छाह, प्रतिदिन प्रोन्नति हो निर्मल मन की चाह, प्रतिदिन प्रोन्नति हो निर्मल मन की चाह, ठीक दिशा का निर्धारण हो, ठीक दिशा का निर्धारण हो,
मानस में उत्साह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह शुद्ध विवेचन युक्त चिंतन हो वच में तथ्य प्रवाह शुद्ध विवेचन युक्त चिंतन हो वच में तथ्य प्रवाह संयम भावित तप से होता संयम भावित तप से होता सब पापों का दाह श्री भैरव शासन सरोवर की छाह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह पावन सेवा भाव शुभंकर आत्मोन्नति की राह पावन सेवा भाव शुभंकर आत्मोन्नति की राह समणोहम स्मृति से समणोहम स्मृति से भूयतीता निर्वाह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह स्वाध्याय क्रम रहे व्यवस्थित हर बार है ही माह स्वाध्याय क्रम रहे व्यवस्थित हर बार है ही माह सन्निवास सामायिक से हो सन्निवास सामायिक से हो आभूषित सकता है श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह श्री भैरव शासन सुर तरुवर की छाह सद्यत्नों से
पार करें हम भव का सिंधु अथाह, सद्यत्नों से पार करें हम भव का सिंधु अथाह। महाश्रमण आगम सागर में, महागम सागर में हो गहरा अवगाह, श्री भई सब शासन सुर तरुवर की छाह। नगर भीलवाड़ा पावस ले, नगर भीलवाड़ा पावस ले। आध्यात्मिक वाह वाह, श्री भई सब शासन सुर तरुवर की छाह। गुरु तुलसी पट्टोत्सव दिन की, गुरु तुलसी पट्टोत्सव दिन की आध्यात्मिक वाह वाह, श्री भई सब शासन सुर तरुवर की छाह। प्रतिदिन प्रोन्नति हो निर्मल मन की चाह। ठीक दिशा का निर्धारण हो, ठीक दिशा का निर्धारण हो। मानस में उत्साह, श्री भई सब शासन सुर तरुवर की छाह, श्री भई सब शासन सुर तरुवर की छाह। विकास महोत्सव का यह पत्र भी है। विकास महोत्सव का एक आधार पत्र भी है। जैसे मर्यादा महोत्सव हमारा भिक्षु स्वामी बहुत प्राचीन पत्र है, वैसे विकास महोत्सव का भी गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के साइन से वो पत्र है, और ये लिपि परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की थोड़ी मेरी संधि भी है तो मैं उसका भी महत्वपूर्ण यह पत्र है। अरहम ओम ऐम अरहम नमो अरहंताणम। विकास महोत्सव विक्रम संमत 2051 भाद्रव शुक्ला नवमी। विकास का आधार मर्यादा महोत्सव जैसे हमारी संघीय व्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है, वैसे ही विकास महोत्सव संघीय विकास के लिए
आधार स्तंभ रहेगा। तेरा पंथ के विकास के मौलिक आधार हैं अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व, नंबर 2 अध्यात्म, नंबर 3 अप्रमाद। अनुशासन के बिना विकास की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विकास की दिशाएं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य। संघीय विकास के 4 बिंदु हैं: पारस्परिक सौहार्द नंबर 1, नंबर 2 सेवा, नंबर 3 विहार क्षेत्र, नंबर 4 श्रावक समाज की सार संभाल और समृद्धि। सार्वजनिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं: 1 जनसंपर्क, 2 साहित्य, 3 वक्तृत्व, 4 संगीत और 5 कला। विकास के साधन: 1 शिक्षा अध्ययन अध्यापन, 2 स्वाध्याय, व्यवहार प्रशिक्षण, 6 अनुव्रत, 7 परीक्षा ध्यान, फिर जीवन विज्ञान और अनेकांत का प्रशिक्षण प्रयोग। तेरा पंथ धर्म संघ में जैसे मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा है, वैसे विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा रहे। आचार्य का कर्तव्य होगा कि इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें। पूरे संघ का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में संभागी रहे। विकास के 3 आयाम हैं: 1 आगे बढ़ना, 2 रुकना, 3 पीछे मुड़कर देखना, समीक्षा करना। विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं। प्रवर्तन और निवर्तन दोनों का समन्वय करके ही विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोई विधि उच्छृंखलता का रूप ले सकती है, कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले सकता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से विकास महोत्सव की स्थापना की गई है। इससे धर्म संघ तेजस्वी बना रहेगा। विकास महोत्सव को प्रभावी बनाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। विकास परिषद के सदस्य गत वर्ष के विकास का लेखा जोखा तथा आगामी वर्ष के विकास की योजना विकास महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। धर्म शासन की शक्ति का उन्नयन गण के प्रत्येक सदस्य का पवित्र मनोरथ होना चाहिए। साधु संघ की जितनी भावात्मक उन्नति होगी उतनी ही चित्त समाधि, जितनी चित्त समाधि उतनी ही विकास की गति त्वरित होगी। हमारा विकास अनेकांत की पृष्ठभूमि पर हो, यह अपेक्षित है। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी। उत्पाद और व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें, द्रव्य के को स्वीकृति दें। विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। विकास के लिए आवश्यक है पुरातन और अधुनातन का समन्वय, सत्यपरक प्राचीन और सत्यपरक अर्वाचीन का सम्यक उपयोग, विस्तार और अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में प्रस्थान विकास की प्रक्रिया है। विकास इन दिशाओं में चले। नंबर 1 संयम, त्याग, तपस्या, अध्यात्म। नंबर 2 स्वाध्याय, ध्यान, आत्म निरीक्षण। नंबर 3 चित्त समाधि, निर्जरार्थ सेवा। विकास महोत्सव तेरा पंथ की प्रगति का प्रतीक बने। गणाधिपति तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, विक्रम संमत 2051, भाद्रव शुक्ला नवमी, दिल्ली। यह हमारे विकास महोत्सव का निर्देशक आधारभूत पत्र है।
इसके भावों को ससम्मान मैं स्वीकार करता हूं, हम स्वीकार करें। और विकास महोत्सव है तो इसके साथ हमने एक हमारे जो साधु साधियों यानी चारित्रात्माओं के लिए हमारे मर्यादावली होती है, एक अनुशासन संहिता, वो हमने पहले उसका नया संस्करण आ चुका है। अब मर्यादावली का भी एक नया संशोधित रूप तैयार किया है, उसको नया संस्करण कह सकते हैं, सन 2021 का संस्करण है। तो ये मर्यादावली है, इसका सन 2021 संस्करण के संदर्भ में मेरी बात है संक्षेप में। मर्यादावली का सन 2021 का संस्करण चारित्रात्माओं के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 15 सितंबर 2021 के 1 AM से मर्यादावली का सन 2016 का संस्करण निरस्त तथा सन 2021 का यह संस्करण लागू किया जा रहा है। आचार्य महास्मरण लागू हो चुका है। तो ठीक है, जब तक प्रतियां नई न मिले तो पुरानी प्रति के आधार से चले, नई सामने जिनके आ जाए तो नई के आधार से। वैसे काफी दोनों में समानता का वो हम चारित्रात्मार्पण कर देते हैं, चारित्रात्माओं के लिए अर्पण कर रहे हैं। तो यह मेरे पास एक प्रति है और एक प्रति हमारे मुख्य मुनि रखें। 3 प्रतियां ना रख दो, साध्वी भैया ले ले और साध्वी प्रमुखा जी मुख्य नियोजिका जी को दे दे, एक प्रति वो खुद रख ले। ये 3 प्रतियां हैं, 5 रख दो। अब चतुर्मास चल रहा है, संवत्सरी महापर्व आके लौट गया है। तो अब दिन आगे हमारे चतुर्मास की संपन्नता के दिन भी आ रहे हैं। साधु साधियों को भी बिहार की बात है, मैं थोड़ा हमारे चारित्रात्माओं को दिशा निर्देश देना चाहूंगा, किनको कहाँ आगे क्या करना, किधर जाना आदि के रूप में। तो साधु साधियों के लिए चतुर्मास पश्चातकालीन में निर्देश बता रहा हूं। मुनिश्री विमल कुमार जी स्वामी, मुनिश्री विजय कुमार जी स्वामी सुजानगढ़, और मुनिश्री मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी, मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी, मुनि भूपेंद्र कुमार जी, और मुनि तत्व रुचि जी, मुनि सुमति कुमार जी, मुनि मदन कुमार जी, मुनि देवेंद्र कुमार जी, मुनि धर्मेश कुमार जी, मुनि जय कुमार जी, मुनि वर्धमान कुमार जी, मुनि स्वस्तिक कुमार जी, ये हमारे सिंगाड़े हैं। विदा श्री जी, साध्वी सत्य प्रभा जी, साध्वी मंजू प्रभा जी, साध्वी प्रसन्न रति जी, साध्वी अमित प्रभा जी, साध्वी सत्यवती जी, साध्वी शशि रेखा जी, साध्वी कुंथु श्री जी, साध्वी मधुरेखा जी, साध्वी शांता कुमारी जी, साध्वी प्रमोद श्री जी, साध्वी संयम प्रभा जी फांसी, साध्वी कनक रेखा जी, साध्वी विशद प्रज्ञा जी, साध्वी कीर्ति लता जी, साध्वी संग प्रभा जी, साध्वी लब्धि श्री जी, साध्वी
पुण्य प्रभा जी, साध्वी मंगल प्रभा जी, साधु वाले साध्वी प्रतिभा श्री जी, साध्वी सूरज प्रभा जी, साध्वी सम्यक प्रभा जी, साध्वी सुदर्शना श्री जी, साध्वी हेम रेखा जी, साध्वी परम यशा जी, साध्वी भक्ति प्रभा जी, साध्वी प्रबल यशा जी, साध्वी मंजू यशा जी और साध्वी चरितार्थ प्रभा जी, ये सभी साथियों के सिंगारे विदा से लाडनों की ओर विहार करेंगे। लाडनों पहुंचने वाले सिंगारों के लिए कथन है कि वे सामान्यतया विशेष संदेश के सिवाय, रास्ते बैठे एक रात के सिवाय 15 जनवरी 2021 से पहले लाडनों पहुंचने का श्रम न करें। मुनि दीप कुमार जी तो रायपुर छत्तीसगढ़ चतुर्मास में है, ये चतुर्मास के बाद पश्चिम उड़ीसा की ओर बिहार करते हैं। मुनि जिनेश कुमार जी जो पश्चिम उड़ीसा में है, वे चतुर्मास के बाद कटक भुवनेश्वर की ओर बिहार करते हैं। शेष सभी सिंगारे विशेष निर्देश के सिवाय यथोचित अपने अपने चतुर्मास क्षेत्रों, उपनगरों व चौखलों में यथाविधि विहरण करेंगे। यह चतुर्मास के बाद के संदर्भ में है। और चतुर्मास के बाद जब बिहार यात्रा हो, यानी कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद, तो काशी की व्यवस्था जो मैंने पहले बताई है रायपुर मर्यादा महोत्सव में, तो जो कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा इस चतुर्मास की तब तक तो पिछले 4 वर्षों में 2 काशी जिन साधु साथियों के पास रह गए हों, साध्वी प्रमुखा जी के सिवाय की बात है, तो वे अब उन काशीदों की सेवा इस चतुर्मास की संपन्नता के बाद सामान्यतया ग्रहण न करें। विशेष रायपुर की मर्यादा महोत्सव की विज्ञप्ति में वो बात आई हुई है, उसे फिर देखा जा सकता है। तो भले गुरुकुलवास है चाहे गिरगिया है, तो गत 4 वर्षों में जिन काशीदों की सेवा साधु साथियों ने ले ली है, अब कार्तिक पूर्णिमा के बाद सामान्यतया विशेष व्यक्ति के सिवा उन काशीदों की सेवा अब ग्रहण न करें, यह वो प्रयास है। तो इस प्रकार हमारा विकास महोत्सव का प्रश्न है। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि आदि साथियां है, साध्वी प्रमुखा जी हमारे तरफ संघ में तो विकास में अपना साथियों की ओर की सेवा, ध्यान रखना, विकास में माने सहयोग अपना योगदान दे रही है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी खूब योगदान देती रहे, खूब अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हमारे परिचालक साथियां जो हैं, साध्वी और भी साथियां, तो साध्वी प्रमुखा जी का और विशेष साधना का, सेवा का, चित्रसमाधि का बहुत अच्छे ढंग से तो मैं तो प्रेरणा देता हूँ, ध्यान रखें। तो बदलने में, चलने में, बेड़िया में और बहुत ध्यान रखना। कोई नाली है, बेड़िया है, तो सारा देने का वो सब, अब कोई संकोच की बात नहीं, हमारे पास जाइए, वहां तक आराम से साथ पास रहकर सारा देकर जैसी अपेक्षा अच्छी तरह लाए, बहुत सावधानी रखें स्वास्थ्य की ओर की। और तो दवाई का उनका जो जैसी व्यवस्था जागरूकता से मतलब ठीक रहे। और खूब साथी प्रमुखा जी अच्छा सेवा प्रदान करने का सबको सेवाएं देते रहे। और हम सभी हमारे धर्म संघ के दूसरों की यथाउचित सेवा करते रहें, अपना अच्छा विकास करते रहें। ये हम सबके लिए मेरी ओर से मंगल है। ओम दान सिद्धम अभयम बयानम सत्ये सूया अनवद्यम वयन्ति उत्तमे समणेनाय पुत्ते। अब विकास महोत्सव का कार्यक्रम पूज्य प्रवर के साथ संघगान से संपन्न हो रहा है।
जहां भी लोग सुन रहे हैं, देश विदेश में कहीं पर भी, वे गुरुदेव के साथ में खड़े खड़े जो हो सकें वे खड़े खड़े संगगान करें। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघ पति प्रेम अटल हो। हम सब का सौभाग्य खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है। एक सुगुरु के अनुशासन में, एक आचार विचार विमल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। दृढ़तर सुंदर संघ संगठन, शीर नीरसा यह एकीपन हो। अक्षुण्ण संघ मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए। भैक्षव शासन नंदन वन की, सौरभ से सुरभित भूतल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। तुलसी जय हो, सदा भी जय हो। चतुष्टय बल अक्षय हो। श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में, पग पग पर प्रतिपल मंगल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संघ पति प्रेम अटल हो। जय जय शासन, जय जय शासन। संग पुरुष चिरायु हो, चिरायु हो। संग पुरुष हो, चिरायु हो। जय जय ज्योति चरण। एक कार्यक्रम जो संपन्न हुआ और उसी के साथ में जुड़ा हुआ यह दूसरा कार्यक्रम दीक्षा समारोह आज भीलवाड़ा की धरती पर पूज्य प्रवर द्वारा 13 दीक्षाएं प्रदान कराई जा सकेगी। तेरा पंथ के इतिहास में आचार्यों का भीलवाड़ा की धरती पर यह प्रथम चतुर्मास है और इस चतुर्मास में भी आज एक संख्या की भी दृष्टि से कहा जा सकता है कि तेरा पंथ के आचार्य प्रवर का चतुर्मास और 13 दीक्षाएं आज संपन्न होने जा रही है। आज का यह भव्य कार्यक्रम एक व्यवस्थित रूप से इस महाश्रमण समवसर में
चल रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर एक बार न रह करके वे, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं हो चुकी है और यहाँ हलचल की कई संभावना व्यक्त नहीं हो रही है, इसलिए कार्यकर्ता यहाँ नहीं रह करके पीछे कहीं। हाँ, अब यहाँ पर सबसे पहले दीक्षार्थी परिचय हो सकेगा, उसके बाद में उन दीक्षार्थी परिचय हो सकेगा, उसके बाद में उन दीक्षार्थियों की, क्योंकि जो समय से श्रेणी आरोहण कर रही है उनके लिए आज्ञा पत्र का समर्पण अभी नहीं है, क्योंकि वर्ग पहले हो चुका। जो नए मूल में ही विकसित हो रहे हैं उनके अभिभावकों द्वारा